बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अर्रहमान अकेडमी की ट्रांसमिशन बयान हिदायत में आपका मेज़बान मोहम्मद अशर बाब खिदमत में हाजिर है। हमारे इतवार ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लेकर आते हैं और इसके अंदर हम बहुत सारे मुफ्तियान किराम से मुख्तलिफ़ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत अहम गुफ्तगू होती है। बिल्कुल इसी तरह आज एक अहम मसले पर हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इब्राहिम जमाल साहब, जो कि फ़ाज़िल मुतख़स्सिस हैं मालूम इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज का हमारा मौजू है डिस्ट्रीब्यूशन। इस दौर के हवाले से बहुत अहम मौजू है, जदीद दौर के मसले हैं। तो सबसे पहले तो हम नाज़रीन किराम के लिए इस बात को बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और इसमें किस तरह से काम किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो है आज की एक बुनियादी ज़रूरत है और आज की मार्केटिंग का जो कंपनियों की प्रोडक्ट जो बेचने का एक तरीक़ेकार है और कंपनियों का एक जो उसूल है, उसके अंदर एक बुनियादी चीज़ और बुनियादी अहमियत का हामिल ये डिस्ट्रीब्यूशन का मौजू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मसलन कोई कंपनी जो है वो किसी शख्स से, किसी एजेंसी से, किसी फर्म से ये मुआहदा कर लेती है कि हम अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीज़ें जो हम बेचना चाहते हैं मार्केट में, वो हम आपके थ्रू बेचेंगे। यानी हम आपको देंगे सिर्फ, और फिर वो जो है आप जो है आगे इसको बेचने के पाबंद होंगे। अब ये बाज़-औक़ात मख़सूस पैमाने पर होता है, बाज़-औक़ात तवील भी होता है। मसलन बाज़-औक़ात जो है वो सिर्फ़ एक शहर के लिए होता है और बाज़-औक़ात सिर्फ शहर के भी एक हिस्से के लिए होता है। मसलन अब हमारा कराची शहर है, तो ये एक बड़ा वसी वाली शहर है, तो उमूमन जो है वो बाज़ी कंपनियाँ जो होती हैं उनकी प्रोडक्ट के ऊपर इसका मदार होता है। बाज़-औक़ात पूरे शहर की डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाती है और बाज़-औक़ात जो है वो शहर के भी कई हिस्से करके छोटे छोटे इलाकों की डिस्ट्रीब्यूशनें दी जाती हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात उससे ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है कि जी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा किया जो पूरे शहर के लिए है, फिर उसके अंडर जो है वो 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए जिनको हम ज़िली डिस्ट्रीब्यूटर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके अंदर मज़ीद और भी डिस्ट्रीब्यूशनें खड़ी कर दी जाती हैं। मकसूद इसका अगर हम देखें तो मकसूद सिर्फ ये होता है कि किसी एक मखसूस इलाके के लिए जो है वो किसी एक शख्स को मुतय्यन कर देना है, किसी एक एजेंसी को या किसी एक इदारे को मुतय्यन कर देना अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अच्छा मतलब आपने कहा कि किसी एक शख्स को ये कह देना है कि भाई अब हमारी प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बेचेंगे इस पूरे शहर में या इस पूरे हिस्से के अंदर, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं बेचेगा। लेकिन अगर कंपनी ये करती है कि वो किसी कोने से या किसी और को बेच देती है, तो ये कैसा है? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर तो कंपनी ने मुआहदा कर लिया है डिस्ट्रीब्यूटर से कि जी हम सिर्फ आप ही को देंगे, आपके अलावा किसी और को नहीं देंगे, तो उस मुआहदे की रूह से, उस वादे की रूह से वो इस बात के पाबंद हैं कि वो किसी और को ना दें, अखलाकी एतबार से भी और मुआहदे की रूह से भी। अब अगर वो किसी और को देते हैं, किसी तीसरे शख्स को, किसी तीसरे इदारे को देते हैं, तो अब इस सूरत में ये वादा खिलाफी होगी। बैत हो जाएगी, मतलब इनका आपस में ख़रीद व फ़रोख्त करना तो दुरुस्त होगा, लेकिन ये वादा खिलाफी होगी और उसका गुनाह उन पर लाज़िम होगा। साहब, जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं एक मखसूस नफ़ा होता है, यानी कि आपको 3% पे काम दे दिया, 5% पे काम दे दिया, ख़ास परसेंट है, इस परसेंटेज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन ये करता है वो कंपनी परसेंटेज छोड़ के कुछ ऊपर अपना नफ़ा रख के और आगे बेचता है, बावजूद इसके कंपनी ने उसको पाबंद किया हुआ है कि 3 या 4% या 15% के अंदर आपने काम करना है, तो फिर ये कैसा है कि वो अपनी तरफ से कुछ नफ़ा बढ़ा के बेच रहा है आगे? देखिए, हमारे यहाँ जो उम्मन माशरे में उर्फ़ है, हमारे यहाँ जो है उसके अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जहाँ तक हमने देखा 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि कंपनी ने अपनी प्राइस लिस्ट निकाली है कि जी हमारा ये रेट है और डिस्ट्रीब्यूटर को कहा जाता है कि आप इस रेट पे बेचें, लेकिन कंपनी की तरफ से बाज़ पर इतना ज़्यादा जोर नहीं होता और कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को इजाज़त देती है कि अगर आप इससे ऊपर बेचना चाहें कहीं कहीं तो आप बेच सकते हैं। वजह उसकी ये होती है कि मिसाल है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं दे रही होती, इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से कंपनी उसको इस बात की इजाज़त दे रही होती है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर कंपनी ने पाबंद किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उन्होंने बाकायदा मुआहदा किया हुआ है कि आपने हमारी ही प्राइसेस पर बेचना है, हमारे ही रेट्स पर बेचना है, आप इससे ऊपर नहीं बेच सकते, तो अब अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है तो वही बात है कि वादे की खिलाफ वर्जी ज़रूर है, लेकिन अगर वो उसको ऊपर बेचेगा तो उसके लिए जो ज़ायद नफ़ा है वो ज़ायद नफ़ा हलाल होगा, वो हराम के ज़ुमरे में नहीं आएगा, अलबत्ता वादा खिलाफी का गुनाह ज़रूर होगा उस पर। साहब, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं
अब इनके पेमेंट देने के कई तरीके होते हैं। बाज़ तो ऐसा होता है कि माल आया फ़ौरन से कैश पे आपने सारी पेमेंट दे दी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माल बिकने के बाद पेमेंट दी जाती है। तो इसमें हुक्म अलग अलग होता है या फिर सबके लिए एक ही हुक्म है कि वो बे है, जब आप माल बिके जब दे दें या फिर पेमेंट कैश करें? देखें, अमूमन हमारे यहाँ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम होता है। मतलब इसके अंदर जो है ना वो पैसे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, इसलिए कि आप कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करती है वो अमूमन खड़ा भी इसी वजह से करती है, देती भी इसी वजह से है क्योंकि उसको एक दरमियान में बंदा चाहिए होता है जो अपना पैसा लगाए उनकी प्रोडक्ट पर और फिर मार्केट में काम करे। तो इसके अंदर चाहे अब कैश की सूरत हो कि अगर हमारे यहाँ जो होता है अमूमन और फिर ये कंपनी अगर बड़ी है तो वो तो फिर कैश पे काम कर रही होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर, बल्कि कैश पे नहीं एडवांस पे काम कर रही होती है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट में पेमेंट लगाएगा कंपनी के, बाद में 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद माल उतरेगा डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम पे। ठीक है, ये सूरत हो। यह छोटी कंपनियां जो होती हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए वो फ़ायदा दे रही होती है कि हम आपको माल दे देंगे, आप 15 दिन बाद पेमेंट कर देना, आप 20 दिन बाद कर देना या आप महीने बाद, जो उनका आपस का माहौल हो जाए। बहरहाल होता ही एक ही है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हर कंपनी अपने हिसाब से उसका काम कर रही होती है सारी डिस्ट्रीब्यूशन ही है और इसका हुक्म बे वाला ही होगा कि उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी से माल ख़रीद लिया, अभी उसके पास आ गया, अब इस माल के अंदर जो भी मसला होगा उसका ज़ामिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ही होगा, कंपनी ज़ामिन नहीं है। अब ये कंपनी को पेमेंट देने का पाबंद है। कैश देगा तो कैश की सूरत में जो उनका मायदा हुआ, और अगर कंपनी ने उसको कोई मियाद दी है कि आप इतने दिन में दे सकते हैं या इस तरह करके दे सकते हैं, तो ये वो है कि अमूमन जो हमारे मार्केट में चलता है उधार वाला मामला, क्रेडिट वाला मामला, ये वो सूरत होगी। चलो साहब, बिल्कुल इसी के साथ मिला एक मसला है कि हमारे यहाँ होता ही है कि डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में एक अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है, ठीक ठाक माल है, पीछे से कंपनी रेट बढ़ा देती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास भी रेट बढ़ा के फिर बेचता है। तो ये चीज़ उसके लिए सही है कि बावजूद इसके कि उसका पुराने रेट वाला माल है फिर भी वो आगे जो है ना वो नए रेट से बेच रहा है। और देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने जब कंपनी से माल ले लिया ना तो वो उसका माल का मालिक है और वो उस माल को जिस रेट पे चाहे बेच सकते हैं बुनियादी तौर पर ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर पाबंद कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूटर पाबंद वहाँ होता है जहाँ उसने कंपनी से मायदा किया होता है। जब कंपनी ने खुद रेट बढ़ा दिए, कंपनी खुद जो है वो उस चीज़ को, उसकी वैल्यू को बढ़ा चुकी है, तो इसमें ना हमारा एक बुनियादी कारोबार का उसूल है कि जिसके पास माल रखा हो उसके रेट बढ़ जाए तो वो उस पर नफ़ा कमाता है और कंपनी को भी कोई इतराज़ नहीं। हाँ, अगर कंपनी के साथ मायदा जब काम शुरू किया था उस वक्त कंपनी ने कोई ऐसा मायदा कर लिया था कि जी हम रेट बढ़ाएंगे, सो बढ़ाएंगे, लेकिन आपके गोदाम पर जब तक पुराने रेट का माल होगा आप उसके पाबंद होंगे देने के, फिर वो कोई बोला तो कि उस मायदे की पासदारी करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मायदा नहीं हुआ है, सिर्फ ये मायदा हुआ है कि कंपनी के रेट पर बेचना है, तो अब कंपनी के रेट वो हो चुके हैं तो उसको जो है वो बेच सकते हैं उसको बढ़ा के। अच्छा, इस तरह बाज़ कंपनी ये करती हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के बाद अखराजात वो खुद उठाती हैं, जैसे कि गोदाम का किराया है, आने जाने का ख़र्चा है, तो फिर ये कंपनी जो भी उठा रही होती है तो इसका क्या हुक्म है, यानी किस तरह से वो इसको लेकर आएंगे हम? देखिए, हमारे यहाँ जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है या डिस्ट्रीब्यूटर हजरात जो होते हैं वो थोड़े से जो है ना वो अला ख़तर माहदात कर रहे होते हैं। मिसाल किसी नई कंपनी से किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने माहदा किया कि जी हम आप ये काम देंगे, कोई कंपनी का काम ले रहा है बंदा, तो अब उसको उसका जो टोटल मदार होता है वो इस बात पर होता है कि जी कंपनी की ये प्रोडक्ट कितनी बिकेगी, और चूँकि नफ़ा बहुत थोड़ा होता है उसके अंदर, मार्जिन जो होता है वो परसेंटेज बहुत कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10%, 12% इसके इर्द गिर्द होता है। तो उसकी वजह से उसको एक इस बात का ख़तरा होता है कि आया ऐसा तो नहीं कि मैं इस काम को लूँ और उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचूँ और ये इतनी भी ना बिके कि मेरे एक्सपेंस पूरे हो जाएँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे लाजमी सी बात है कि उसको बहुत सारे एक्सपेंस बर्दाश्त करने होते हैं, तो उसको इस बात का ख़तरा होता है। तो जिसकी वजह से वो कंपनी के साथ अमूमन इस चीज़ का मायदा किया जाता है कि आप हमारे साथ ये मायदा करें कि अगर तो इतनी सेल हो गई जितनी कि आप कह रहे हैं, जितने में मेरे सारे एक्सपेंस और मेरा जो नफ़ा है वो मुझे मिल जाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो मुझे जो है ना वो आप इतना फ़ीसद ज़्यादा नफ़ा देंगे मिसाल है, या फिर जो है ना आप मेरे फला एक्सपेंस को आप बर्दाश्त करेंगे। तो ये सूरत अला ख़तर वाली सूरत है, इसमें अगरचे निज़ा का ख़तरा है, लेकिन अगर उसको मायदा कर लिया जाए और फिर इसकी सूरत जो शरई रिवार्ड से निकल सकती है वो ये सूरत निकल सकती है कि हम इसके अंदर ये कह दें कि जी अगर मिसाल है कि कंपनी की प्रोडक्ट इतनी नहीं बिकी, कंपनी की इतनी सेल नहीं हुई कि जिसकी वजह से उस डिस्ट्रीब्यूटर के एक्सपेंस और उसका जो नफ़ा है वो बाहर आ सके, तो हम कंपनी इस बात की पाबंद होगी कि वो अपने रेट को कम कर देगी।
हद समन जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ अरबी इस्तिलाह के अंदर, कि जी मिसाल है अगर 10 रुपये की पहले चीज़ थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर उसको 10 रुपये की चीज़ बेच रहा था और उस पर उसका मार्जिन था। अब अगर उस मार्जिन के लिहाज से उसका एक्सपेंस, उसके खर्चे, उसका नफ़ा पूरा नहीं हो रहा, कंपनी ने उसको 8 रुपये की दी थी, अब कंपनी इस बात की पाबंद होगी कि वो उसको 6 रुपये की देगी, यानी बाद में समझ में कमी कर लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मायदा किया जा सकता है। और पहले से शर्त लगाई जा सकती है इस बारे में। अच्छा, इस तरह बात क्या होता है कि फ़िक्स भी कर लिया जाता है कि जी सेल ज़्यादा हो कम हो उससे हमारा मतलब नहीं, हम आपको मिसाल के तौर पर गोदाम का किराया देंगे या हम आपकी ये चीज़, तो अगर तो आपस की बाहिनी रजामंदगी से हो रहा है, उर्फ के अंदर है, इस पर किसी पर जोर ज़बर नहीं है, तो इसकी भी इजाज़त होगी, इसकी भी गुंजाइश होगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों में आज के लिए तरीक़ेकार आए, जब वाले दुकानदार कंपनियों से शेल्फ का किराया ले रहे होते हैं कि जी हम आपकी ये लगाएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका वो मसला उम्मन जो है वो आगे वही होता है कि वो डिस्काउंट की मद में ही आ रहा होता है और वो रकम मुतय्यन होती है, लेकिन वो उम्मन डिस्काउंट की मद में ही आ रही होती है। सेल ज़्यादा हो गई तो वो कम परसेंटेज पे आ जाता है, वो बढ़ जाता है तो सेल कम होती है तो वो ज़्यादा परसेंटेज पे चले जाता है कंपनी के लिए। यानी कि उसको हम हद फिर समन के उसूल पर अगर रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यानी वो असल कीमत में कमी होगी जी वो उसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मतलब एक और मसला आता है कि वो जो है वो आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर दिए 10% पे, अब वो खुद काम नहीं करता बल्कि नीचे 2-4 और डिस्ट्रीब्यूशन लेके आता है और फिर उन्हें जो है ना 8% पे 6% उन्हें देता है। उसका काम सिर्फ इतना होता है, कंपनी का माल उसके पास आ रहा होता है और वो आगे दे रहा होता है, हालांकि कंपनी ने उसको ये कहा होता है कि वो काम करेगा, ये काम फिर वो आगे किसी और से करवा रहा होता है। तो क्या सही है ये? देखिए हमारे यहाँ जो है इस पर 2 तरह की सूरतें होंगी कि अगर तो कंपनी ने मायदा किया है मुतय्यन शख्स या मुतय्यन इदारे के साथ और कंपनी ये चाहती है कि जी यही शख्स यही इदारा काम करे और उसके अलावा किसी दूसरी सूरत पर वो राज़ी नहीं है, मतलब अगर उसको ये पता चल जाए कि जी ये शख्स खुद काम नहीं कर रहा आगे देगा या इदारा ये खुद काम नहीं करेगा आगे देगा, तो वो कंपनी उस पर राज़ी ना हो, फिर तो लाजमी सी बात है कि इसकी गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि ये एक माहिदा हो रहा है उनका आपस में कि जी हम काम करेंगे, खुद काम करेंगे। लेकिन बाज़ कंपनी का मकसद ये नहीं होगा, बल्कि कंपनी का मकसद ये होता है कि जी हमारा काम इनकी निगरानी में हो जाए, इस इदारे की निगरानी में हो जाए, ये इस गुना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके अच्छा नेटवर्क है, इसकी निगरानी में हो जाए। उस कंपनी को खुद भी पता होता है कि ये खुद काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है, इस इदारे के पास इतना फुर्सत नहीं है कि ये हमारा काम देख सके, बल्कि सिर्फ उनकी चाहत ये होती है कि चूँकि ये खुद लेंगे हम इनसे काम करेंगे और फिर ये आगे अपने मातहतों से काम करा लेंगे तो हमारा काम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बनिस्बत इसके कि हम डायरेक्ट जाके किसी छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से काम करें। तो उसमें कोई हल नहीं है कि अगर किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को काम दिया कि जी आप 10% हमसे लें और वो बात उसमें बातों में ही हो रहा उस कंपनी का उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मायदा हो रहा होता है, लेकिन वहाँ उस कंपनी को भी पता होता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी वादा कर देता है कि जी मैं खुद काम नहीं करूँगा, मैं फलां जगह से काम कराऊँगा, तो कंपनी को उस पर एतराज़ नहीं होता, क्योंकि उनको ये होता है कि जी हमारा काम इससे, हम इसको जानते हैं, ये मार्केट का बंदा है, आगे ये जिससे कराएगा अपने नफ़े नुकसान का जिम्मेदार होगा, क्योंकि इस बात का डर होता है कंपनी को कि अगर हम डायरेक्ट किसी के पास जाते हैं, हम नहीं जानते उस डिस्ट्रीब्यूटर को, तो अगर हमारा नुकसान हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, उस नुकसान से बचने के लिए कम। लेकिन अगर काम की नौइयत ही इस बात की बन रही है कि कंपनी चाह ये रही है कि ये खुद काम करे, मुआहदा इसी बात पर हो रहा है, फिर तो आगे इस बात की गुंजाइश नहीं होगी कि किसी और से काम कराए, क्योंकि एक वजह कि एक तरह से हमारा इसके करीब कह सकते हैं, मतलब ये हुक्म नहीं है, सिर्फ एक मिसाल हम समझाने के लिए अर्ज है। जैसे किसी शख्स को अगर कुछ उजरत पर ले मजदूरी पर रखे और उसका काम ये हो कि जी ये माहिर आदमी है इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ, अब अगर वो माहिर आदमी किसी दूसरे को दे दे तो उसकी गुंजाइश नहीं, लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ काम पूरा कराना है तो फिर उस पर गुंजाइश होती है कि वो आदमी किसी दूसरे से भी करा सकता है। अच्छा, मतलब सूरत हाल ये होती है कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो कर काम कर रहा होता है और जो है ना वो किसी कस्टमर के बारे में वो बाकायदा अपनी जिम्मेदारी लेता है कि बहुत अच्छा कस्टमर है, इसके लगाए हुए पैसे हमारे कहीं नहीं जाएंगे और उसकी ज़िम्मेदारी पर हम जो है ना उसको उधार दे देते हैं। अच्छा, कुछ अरसे बाद अगर वो उधार वापसी नहीं आता या फिर वो पैसे नहीं देता तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए कंपनी की तरफ से जब सेल्स टीम डिस्ट्रीब्यूटर के पास काम कर रही होती है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल एतमाद उस पर होता है, ठीक है। अगर किसी दुकानदार के बारे में किसी कस्टमर के मुतालिक जो है वो कोई कंपनी का नुमाइंदा आके कह रहा है कि जी आप इसको माल दे दें उधार पर क्रेडिट पर और ये पेमेंट देने में आपको तंग नहीं करेगा, और अगर इसने पेमेंट नहीं दी तो इसकी तरफ से हम जिम्मेदार हैं,
यानी कंपनी के नुमाइंदा अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है ज़ाती तौर पर, एक सूरत ये होती है। दूसरी सूरत पे वो कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हैं, जी कंपनी जिम्मेदार है, कंपनी उसकी बैग पे खड़ी है अगर। तो अब अगर इस सूरत में उस डिस्ट्रीब्यूटर ने उसकी बात पर एतमाद करते हुए उस कस्टमर को, उस दुकानदार को माल दे दिया और बाद में वो पेमेंट नहीं आई, तो दुकानदार भाग गया, कोई भी मसला हुआ जिसकी वजह से वो पेमेंट रिकवर नहीं हुई, तो अब इस सूरत पे चूँकि इस दरमियान वाले शख्स ने जिम्मेदारी दी थी, तो गोया इसको कहेंगे हम किफ़ालत। यहाँ किफ़ालत का मसला आ जाता है, चाहे वो कंपनी गोया कि कफ़ील बन गया। अब कफ़ील की वही सूरत है कि अगर इसने अपनी ज़ाती हैसियत में किफ़ालत दी थी, कंपनी ने इसको कोई पाबंद नहीं किया था, ना कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर जैसा कोई माहिदा हुआ था, तो अब ये ज़ाती तौर पर कफ़ील होगा, ये उस पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूटर को देने का जिम्मेदार होगा ज़ाती तौर पर। और अगर कंपनी इसकी बैक पर थी, कंपनी ने कहा हुआ था जी हमारा कोई नुमाइंदा अगर आपसे इस तरह आगे गया तो हम इसके जिम्मेदार हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, तो फिर कंपनी अब इस बात की जिम्मेदार है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट देगी कफ़ील, ठीक है। लेकिन उम्मन हमारे यहाँ ये चीज़ होती नहीं है। एक बात मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ ये चीज़ उम्मन होती नहीं है, बल्कि कंपनी का सबसे पहला मुआहदा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये होता है कि जी मार्केट के बिल्स की क्रेडिट के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगरचे इसमें उम्मन निज़ा भी हो जाता है बालों का, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी का ये मुआहदा चल रहा होता है, दूसरी तरफ कंपनी के नुमाइंदगान ही आकर के ये कह रहे होते हैं कि जी हम जिम्मेदार हैं, आप दे दें। अब वो नुमाइंदगान खुद कंपनी में जॉब करने वाले होते हैं, वो चले जाते हैं। अब आखिर में जो है ना वो निज़ा खड़ा हो जाता है कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को ये कह रहा होता है कि जी आपके नुमाइंदे ने आकर मुझसे कही दें, कंपनी कहती है हमने आपके साथ ये मुआहदा किया हुआ है, तो नतीजा है कि फिर वो निज़ा आता है। इसलिए बेहतर सूरत ये होती है कि इसमें अगर तो मुआहदा हो गया फिर तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उस बात पे एतमाद ही ना करे, उस कंपनी के नुमाइंदे पर एतमाद ही ना करे और अपनी जिम्मेदारी पर दे दो ये किफ़ालत पे, क्योंकि कंपनी ने जब कह दिया तो कंपनी तो कफ़ील है नहीं, वो ज़ाती हैसियत में कफ़ील है, ठीक है। अगरचे वो बन जाएगा शरीय एतबार से ज़ाती हैसियत में कफ़ील, लेकिन इससे सिर्फ निज़ा ही होगा आखिर में और कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कंपनी ने मुआहदा नहीं किया होगा तो कंपनी तो कहीं नहीं जाने वाली है इतनी सारी। अच्छा, मुझे अब शुरू में हमने जब बात करी थी कि अगर किसी ख़ास इलाके के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है तो कंपनी उस ख़ास इलाके में खुद नहीं दे सकती या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर मिसाल के तौर पर कराची का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अब उसको हैदराबाद का बेचने का उसे हक़ हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाके हैदराबाद में जाके चीज़ फ़रोख्त करती है उसी कंपनी की, तो उसका क्या हुक्म है? देखिए, कारोबारी एतबार से जो मतलब अगर हम देखें कि शरई एतबार से वो अगर बेचेगा किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे इलाके में, तो वो बेचना उसका दुरुस्त है, मतलब फी नफ्सी ही जायज़ है उसकी ये बेचना, नाफिज भी होगा उसका बेचना, और उस पर जो अगर कोई नफ़ा आता है, प्रॉफिट आता है, वो भी उसके लिए हलाल होगा। अलबत्ता चूँकि कंपनी के साथ उसका मुआहदा है एक मखसूस इलाके की हद तक, तो फिर उसके लिए जो है ना वो गुंजाइश नहीं है कि वो किसी दूसरे इलाके में बेचे। अच्छा, बात ऐसा भी होता है कि कंपनी तो इस बात का मुआहदा कर रही होती है कि जी हम आपके साथ इस बात के पाबंद है कि हम इस इलाके में किसी और को नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर इस बात का पाबंद नहीं होता, बल्कि कंपनी खुद भी चाह रही होती है कि आगे पीछे भी दे दे ताकि हमारी सेल बढ़े, क्योंकि उनको मखसूस से सेल होती है। तो क्योंकि वो खुद तो दूसरे इलाके में दे नहीं सकते, उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया वहाँ से पाबंद होते हैं, लेकिन यहाँ से इन्होंने इसको पाबंद नहीं किया होता कि ये अगर दे दे तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ये दे रहे तो उसमें फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर पाबंद किया हुआ कि नहीं आपने भी इसी बाउंड्री के अंदर, इसी इलाके के अंदर बेचना है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, तो फिर ये वादा खिलाफी होगी। चल साहब, आमतौर पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने की सेल हो गई तो फिर आपको इस पर अलाउंस दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, तो इस अलाउंस या ऊपर की जो रकम दी जाती है इसका क्या हुक्म है? देखिए, इसमें भी वही बात होती है। इसको हम अगर जो हमने अभी थोड़े दिन मैंने मतलब वो किया था ना, बात डिस्कस की थी आपस में कि जी कंपनी की तरफ से जो ये टारगेट मिला है सेल पूरा होने पर, या एक मखसूस सेल टारगेट मिला है, उसको बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, या और कुछ मराहत मिलती हैं, तो वो एक सूरत हद से समन की होती है। वो है कि उसको हम शरीय एतबार से देखें तो वो शरीय उसूल के एतबार से हद से समन के कायदे पर असल कीमत में कमी है। वो है कि उसने मिसाल के तौर पर अगर कंपनी ने ये मायदा किया है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कि आप हमारे प्रोडक्ट की 5 लाख की मसलन सेल करेंगे तो हम आपको 2% एक्स्ट्रा देंगे, तो गोया कि वो 2% पीछे से कम करना है अपना रेट। पहले वो दे रहे थे 10 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये पे अगर वो दे रहे थे 10% का नफा, यानी 9 रुपये की वो दे रहे थे, अब वो 8 पॉइंट कुछ की देंगे, गोया कि 2% वो अपने रेट को नीचे करना, हद से समझ वाली सूरत है, इसमें कोई मसला नहीं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू हुई। नाज़रीन किराम, आपका भी शुक्रिया, इस्लामी तक हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाअल्लाह हर इतवार आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मुख्तलिफ नई मौज़ूआत के साथ, हमारे साथ रहिएगा।